की आवाज से जैसा कि आप देख पा रहे हैं संविलियन विद्यालय महसर विकासखंड बिजुआ जनपद खीरी में है और मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ विकास क्षेत्र बिजुआ जनपद खीरी का एक विद्यालय है संविलियन विद्यालय महसा। वहाँ कितना स्टाफ है? जी 8 लोग हैं। 8 लोग हैं जी सर। कितने आज आए हैं? जी 5 लोग हैं प्रेजेंट इस समय। जी अच्छा, जो नहीं आए हैं उनका क्या नाम है? 80 से 80% आप अटेंडेंस कैसे पूरी करते हैं? नहीं सर, थोड़ा सा वैसे बच्चे आते हैं लेकिन थोड़ा कुछ काम भी चल रहा है बच्चों का, थोड़ा सा इसलिए वजह से नहीं आ पा रहे हैं। कुछ क्या काम? गन्ने फन्ने का काम कुछ बच्चों का अपना चल रहा है, नहीं आ पा रहे हैं कुछ। थोड़ा कुछ हमारे भी यहाँ थोड़ा सा है एक शिक्षा मित्र, वो अपने BLO वाले काम से तो निकल गए वो भी। हाँ, वैसे BLO के काम के लिए अभी महानिदेशक ने आदेश उसके लिए पारित किया था कि स्कूल के टाइम में आप बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं करेंगे, आप पढ़ाएंगे और अगर इस तरीके से आपकी ड्यूटी लगती है तो आप सूचना दीजिए। आपकी बात सरकार तक पहुंच रही है। आप बताइए ये BLO के काम से जो निकल गए हैं तो उचित है अनुचित है? अब सर क्या बताएं, BLO काम है। इसमें सुनील कुमार केसरवानी जी हैं जी, वो नहीं आए। वो गोलरिया में कार्य पुस्तकें बट रही हैं स्कूल में, तो वहाँ गए हैं साहब की आज्ञा से। अच्छा, साहब की आज्ञा से गए हैं। वैसे साहब ने आज्ञा दे दी उनको? जैसे महानिदेशक ने आदेश किया था कि स्कूल के सब 474 बच्चे। 474 बच्चे हैं। कितने बच्चे आए हैं? संख्या सर्वनाम कैसा जानते हैं? बता दो, जो MDM का खाता होता है वो प्रधानाध्यापक। संविलियन विद्यालय महिषापुर विकास क्षेत्र बिजुआ जनपद लखीमपुर खीरी में 8 के स्टाफ में नजर तो 4 ही आ रहे हैं, पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक 5 बता रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? विकास क्षेत्र बिजुआ में अध्यापक आखिर क्यों नहीं पहुंच रहे विद्यालय? आखिर क्यों उच्च अधिकारी ऐसे ही आज्ञा देते हैं? उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी जिला शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पिछड़ता जा रहा है। यही वजह है कि ये विद्यालय समय से शिक्षक पहुंचते नहीं। कई विद्यालयों के अध्यापक तो कई दिन गायब रहते हैं, जिससे छात्रों के जीवन स्तर पिछड़ने की वजह छात्रों की पढ़ाई में कमजोर होना बताया जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जिले में शिक्षा की व्यवस्था बेहद दयनीय बनी हुई है। जिले में शिक्षकों की मनमानी व संघीय राजनीति की वजह से बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय विद्यालय के टाइम में तो सुधार कर सकते हैं, पर अध्यापकों की व्यवस्था में नहीं। जनपद लखीमपुर खीरी के विकास क्षेत्र बिजुआ के संविलियन विद्यालय महिषापुर विकास क्षेत्र बिजुआ जनपद लखीमपुर खीरी के सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या, पंजीकृत और उनका विद्यालय में उपस्थित होना, रसोइया की संख्या और मध्याह्न भोजन में घोटाला, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई लिखाई एवं स्कूलों में साफ और सुरक्षित माहौल देने के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। विद्यालय में रजिस्टर में अंकित बच्चों की संख्या तो दिखाई जाती है, 80% हाजिरी भी होती है, पर बच्चे 40 या 50% ही आते हैं, जिसमें साल का मध्याह्न भोजन घोटाला, सरकारी धन लाखों का बंदरबाट होता है। विद्यालय में भी शिक्षकों की संख्या भी परिपूर्ण है, उसके बावजूद भी शिक्षक नहीं पहुंच रहे। आखिर इसी तरह से बच्चों के शिक्षण की जिम्मेदारी सहायक इंचार्ज अध्यापक व खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी निभाएंगे। आपकी स्क्रीन पर संविलियन विद्यालय महिषापुर विकास क्षेत्र बिजुआ जनपद लखीमपुर खीरी का विद्यालय। संविलियन विद्यालय महसर विकासखंड बिजुआ जनपद खीरी में है और मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ विकास क्षेत्र बिजुआ जनपद खीरी का एक विद्यालय है संविलियन विद्यालय महसापुर विकासखंड बिजुआ से ऑपरेट होता है और हमारी एंट्री इस विद्यालय में हुई है। विद्यालय हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, इसके एविडेंस और फोटो प्रमाण हमारे पास पहले से मौजूद हैं। आज यहाँ पे जो इंचार्ज महोदय हैं मैं उनसे आपकी वार्तालाप कराऊंगा और कुछ डिस्कस करता हूँ। सर कहाँ गए? अच्छा सर, क्या सुनना है अपना? जी राधा रमन जी है। अच्छा, आप अपने वहाँ कितना स्टाफ है? जी 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। जी सर। कितने आज आए हैं? जी 5 लोग हैं प्रेजेंट इस समय। जी। अच्छा, जो नहीं आए हैं उनका क्या नाम है? एक तो सुनील कुमार केसरवानी जी हैं जी, वो नहीं आए। वो गोलरिया में कार्य पुस्तकें बट रही हैं स्कूल में, तो वहाँ गए हैं साहब की आज्ञा से। अच्छा, साहब की आज्ञा से गए हैं। वैसे साहब ने आज्ञा दे दी उनको? जैसे महानिदेशक ने आदेश किया था कि स्कूल के समय आप नहीं जाएंगे, जिम्मेदारी आपकी बनती है। चलिए ठीक है, वो तो हम साहब से पूछेंगे। बिल्कुल। और सर एक मैडम है शिक्षा मित्र जी, वो एडमिट हैं लखनऊ में, तो उनका चिकित्सा हुआ चल रहा है। कैसा है? जी सर। और बिल्कुल रजिस्टर में देख सकते हो आप। ना, हमें देखना नहीं, हम नहीं देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी है एक शिक्षा मित्र, वो अपने BLO वाले काम से निकल गए वो भी। हाँ, तो BLO के काम के लिए अभी महानिदेशक ने आदेश उसके लिए पारित किया था कि स्कूल के टाइम में आप बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं करेंगे, आप पढ़ाएंगे और अगर इस तरीके से आपकी ड्यूटी लगती है तो आप सूचना दीजिए। आपकी बात सरकार तक पहुंच रही है। आप बताइए ये BLO के काम से जो निकल गए हैं तो उचित है अनुचित है? अब सर क्या बताएं, BLO काम है, हम इसमें क्या कर सकते हैं सर? आपकी जिम्मेदारी बनती है श्रीमान जी। नहीं, जिम्मेदारी है लेकिन BLO वाला काम भी जरूरी है ना सर। चलिए,
बीएलओ का काम भी जरूरी है और बच्चों की एजुकेशन व्यवस्था भी जरूरी है। हमारी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। सर ये आपके पास कितने बच्चे हैं? 474 बच्चे। 474 बच्चे जी हैं। कितने बच्चे आए हैं आज? लगभग सर होंगे 200 के लगभग। चलिए हम एंट्री करते हैं। एमडीएम रसोईया कितनी है? रसोईया 5 है। 5 रसोईया जी है। सर। 5 आई हैं? हाँ जी। 5 रसोईया क्या बनवा रहे हैं यहाँ सर? आज सर सब्जी चावल बनवा रहे हैं। सब्जी चावल बन रही है और हमारी टीम आज सब्जी चावल खा के भी जाएगी। आइए हम देखते हैं, पहले रसोईया की एंट्री कर लेते हैं क्योंकि रसोईया के बगल में ही खड़े हैं। आप लोग रसोईया हैं? कितने हो जी? 5 लोग। तो जरा देखिए क्या बनवा रही हो? बनाए रहा आलू टमाटर मटर की सब्जी। आलू टमाटर मटर हम खा के जाएंगे। चलिए हमारे साथ थोड़ा क्लास दिखला दीजिए। हम आए हैं और हमने एंट्री की है कक्ष संख्या 4। कक्ष संख्या 4 में कोई नहीं अच्छा लग रहा है हमको। सर आ जाए अंदर। माँ साहब पढ़ा रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है और बहुत अच्छा गुड। बेटा किस क्लास है? माँ साहब कौन सा? 1 और 2 बैठे हुए हैं। आप लोग 1-2 में हैं? पढ़ने रोज आते हैं? चलिए बहुत अच्छा। और माँ साहब पढ़ा रहे हैं भाषा का सर शुभ नाम अपना? रावेंद्र कनौजिया। अच्छा आप कौन है सर? सहायक अध्यापक जी। चलिए बहुत अच्छा। माँ साहब पढ़ा रहे हैं, अच्छा लगा सर। 2 मिनट चाहेंगे बेटा। आप क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए आप बोलिएगा ठीक है। ये क्या लिखा है? आप ही बोलिएगा और मत बोलिए कोई। क्या लिखा है ये जानते हैं आप? क्या नाम है आपका? दीपू किस क्लास में पढ़ते हैं? 1 में। दूध मिलता है? हाँ। दूध पिए हो? कब मिला था दूध? बुध को मिला था। ये मास्टर साहब ने कब लिखवाया? आज लिखवाया। हाँ। और आपको पता पढ़ना नहीं आता है? ये आता। तो पढ़ के बताइए क्या लिखा है? धासे धनुष। धासे धनुष? कहाँ पे धासे धनुष लिखा है यार? इसमें धनुष लिखा ही नहीं है। चलिए कोई नहीं। आपका क्या नाम है? करण जी बैठे रहिए। करण जी बैठे रहिए। किस क्लास में पढ़ते हैं? 2 में पढ़ते हैं। तो करण जी दूध मिला आपको? कब पिए थे दूध? बुध को। खाना मिलता है? कल क्या खाया था? खाली बुध को दूध मिलता है, बाकी नहीं मिलता है? माँ साहब दूध किस दिन मिलता है? बुधवार को मिलता है। खाली बुध को। और शुक्रवार को क्या मिलता है? शुक्रवार को सर कुछ नहीं, तैयारी मिलती है बस। खाली तहरी? जी सर। अच्छा तो कल क्या खाए थे बेटा? चलिए बच्चे याद क्या कर ले, बेचारों को नहीं आता है। आपका क्या नाम है बाबू? अरुण किस क्लास में है? नहीं, आरोही नाम है। किस क्लास में है? 2। आरोही जी क्या 6 का पहाड़ा मालूम है आपको? नहीं मालूम। अच्छा आपका क्या नाम? बड़ा टोपा ओपा लगा। ड्रेस व्रेस कहाँ है तुम्हारी बाबू? क्या नाम है आपका? राजा। तो राजा जी ये बताइए आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 1 में। 1 में। खाना वाना क्या खाए हो? खाना खा के आए हो घर से? नहीं। हाँ। क्या खा के आए थे? अच्छा यहाँ खाते हो खाना? नहीं खाते हो? खाते हैं। क्या खाना खाए हो? कब? कल क्या मिला था खाने को? दाल और रोटी। कल दाल रोटी मिली थी। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दाल रोटी जब खाया तभी बताओगे। और दूसरा बताइए कि आपको कक्षा 5 का पहाड़ा मालूम है? नहीं मालूम है। आपको ऑरेंज की स्पेलिंग मालूम है? नहीं मालूम है। चलिए एजुकेशन व्यवस्था हम आते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। और मैं कक्ष संख्या 3 में आ गए हैं, आप भी आ गए हैं, अच्छा लगा हमको। और माँ साहब ये क्या सुन नाम है अपना? अंशुमान जी। तो सर ये किस क्लास के बच्चे बैठे हैं? 3 और 4 के हैं। चलिए अंशुमान जी यहाँ पे पढ़ा रहे क्या सर? सहायक अध्यापक हैं आप? हाँ। चलिए माँ साहब सहायक अध्यापक हैं और ये प्रश्नोत्तरी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। बेटा इसके बारे में कुछ जानते हो? सर ने पढ़ाया जो आपको पता है ये क्या लिखा है? आप बेटा आप बताएंगे? ये नहीं मालूम है? ये सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह अफ्रीका। जी चलिए कोई नहीं, बैठ जाइए। आपको बेटा आपको मालूम है क्या लिखा है? दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? सहरा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्या नाम है आपका? राज। किस क्लास में पढ़ते हैं? 4 में पढ़ते हैं। बेटा ये कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा विषय है ये जो पढ़ रहे हैं? किस लिए प्रश्नोत्तर लिखवाया जा रहा है? ये किसका कौन सा विषय है? सब्जेक्ट जानते हो कौन सा है? अच्छा यहाँ इंग्लिश कौन पढ़ाता है? सीपी सर। सीपी सर। आज आई हैं?
इंग्लिश में अच्छा, तो इंग्लिश में कुछ जानते हैं? जानते हैं, बताइए। शिल्पी को इंग्लिश में लिख पाएंगे आप? शिल्पी को नहीं लिख पाएंगे, चलिए कोई नहीं। और टेबल पहाड़े आते हैं आपको? 20 तक। 20 तक आते हैं? चलिए गुड बेटा, बहुत अच्छा लगा हमें। और आपका क्या नाम है गुड़िया जी? अलका। अलका जी। अलका जी किस क्लास में हैं आप? 3। 3 में। ये मतलब 3 में बैठा है इसी में? 3 नहीं कोई 3 में इसी में है ना? अच्छा बेटा, आपको 3 में 7 का पहाड़ा आता है? सुना दीजिए। 7 1 7 7 2 14 7 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 3 4 7 8 56 7 3 63 7 दशमलव 70। ठीक। ये तो ये माँ साहब फिर इनको कुछ काम दिया आपने 3 बच्चों को? सुबह मॉर्निंग की असेंबली में हम लोग 5 से 7 सवाल डेली प्रश्नोत्तरी करवाते हैं। अच्छा नहीं, तो आज एक दिन लिखवा करके अगले दिन याद करा करके और बच्चे खुद पूछते हैं आके और फिर मतलब तो ये प्रश्नोत्तरी उसी लिए है जी। जो कि सुबह मॉर्निंग की असेंबली में बच्चे याद करके अगले दिन बताएंगे। तो इनको कुछ कल काम दिया था क्या? हाँ, कल 10 क्वेश्चन लिखवाए गए थे। बेटा आपको कुछ कल क्या पढ़ा था, कुछ याद आता है? चलिए बैठ जाइए बेटा। चलिए, और मैं बात कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका? छोटू। यार ड्रेस व्रेस नहीं पहने हो, क्या बात है? मासा पैसा नहीं आया, क्या बात है? तो सर ये अधिकारी को बताया आपने? अच्छा चलिए कोई नहीं, पैसा नहीं आया है। क्या पढ़ रहे हैं आप? किस क्लास में है? 3 में है। इंग्लिश कौन पढ़ाता है? ऑरेंज की स्पेलिंग पता है आपको? एप्रिल की। ये जो सर पढ़ा रहे हैं ये कुछ समझ में आता है आपको? नहीं आता। हाँ अच्छा चलिए। बेटा गुड़िया, क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन जी किस क्लास में? नितिन जी 3 में है। 3 के बच्चे मतलब ज्यादा है इसमें? अच्छा उधर 3 के इधर 4। तो आप ये जो सर जो पढ़ा रहा है ये कुछ पता है आपको? कौन सा विषय है? नहीं पता है। आपका क्या नाम है? नितिन। नितिन जी इंग्लिश में, इस पे इंग्लिश में लिख पाओगे इसको अपने नाम को? नहीं सर जी, नहीं लिख पाओगे। चलिए, ये 3 के बच्चे उधर 4 के हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा। और एजुकेशन व्यवस्था आज तो हमारी यहाँ पे एजुकेशन व्यवस्था हम फिर लौटेंगे और दिखाते रहेंगे। आज जो हमारी चैनल के यहाँ पे भी ये लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हैं, माँ साहब पढ़ा रहे हैं। 8 के स्टाफ में यहाँ पे 7 हैं, 6 लोग हैं, सॉरी 6 लोग हैं और 3 नहीं है यहाँ पे, 2 नहीं है। नहीं अभी आप 3 में, अच्छा छुट्टी पे। चलिए, और मैं आपको दिखाता रहूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा। किस क्लास में है आप गुड़िया? 4 में है। क्या नाम है बेटा आपका? सत्या। अच्छा कल सर ने क्या पढ़ाया था? सर जी कल नहीं आए रहे। कल नहीं आए थे? और आप नहीं आए थे कल? अच्छा सही। आपका क्या नाम है बेटा? नैतिक। ये लड़का बड़ा चटक है। सर ने क्या पढ़ाया था कल? प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी। कल क्या प्रश्नोत्तरी में पढ़ाया था? प्रश्न पूछे थे। कौन सा प्रश्न पूछा था बताया? मुझे ध्यान नहीं आया। ध्यान नहीं आ रहा। चलिए बेटा, तो खैर ध्यान रखना पड़ेगा, कल की बात आप भूल गए। आप खड़े हो जाइए। ठीक है माँ साहब, पढ़ाइए आप। और अच्छा लगा। खैर एजुकेशन व्यवस्था इनकी हम फिर देखने आए थे। आज तो चैनल का विषय ये था हमारे कि यहाँ पे कितने टीचर समय से पहुंच रहे, कितना पढ़ा रहे, कितने बच्चे आ रहे हैं और एमडीएम घोटाला क्या चल रहा है। आज हम एजुकेशन व्यवस्था, मैंने आया थोड़ा पूछ लिया। बाबू क्या है ये, कौन सी पुस्तक है ये, क्या है ये, किस पुस्तक, क्या नाम है पुस्तक का? बोलो बेटा। कार्य पुस्तिका। इसमें कुछ आता है आपको? आता है कुछ बेटा? नहीं आता है। आरोही क्रम क्या होता है? चलिए ठीक है, हम लौटेंगे और एजुकेशन व्यवस्था भी हम देखेंगे। और ये कक्ष देख लिया, प्रधानाध्यापक कक्ष ये है और सिविलियन विद्यालय महेशापुर लिखा है, बट डेट अंकित नहीं है। ये कार्यालय है, कार्यालय की कुर्सियां खाली पड़ी है। माँ साहब हमारे साथ में है। अब मेरा ये सवाल था सर, थोड़ा ये बताएं कि फिर 70 से 80% यहाँ पर अटेंडेंस कैसे पूरी करते हैं? नहीं सर, थोड़ा सा वैसे बच्चे आते हैं लेकिन थोड़ा कुछ काम भी चल रहा है बच्चों का, थोड़ा सा इसलिए वजह से नहीं आ पा रहे हैं। कुछ क्या काम? गन्ने फन्ने का काम कुछ बच्चों का चल रहा है, नहीं आ पा रहे हैं कुछ। थोड़ा कुछ हमारे भी यहाँ थोड़ा सा इस समय पुताई काम चल रहा है, व्यवस्था है थोड़ा सा बच्चे। चलिए मैंने आपको बता दिया, मैं इसलिए आज लेके आपको इस विद्यालय में आया हूँ और मैं आता भी रहूंगा। मैं आपको बता दूं
कि जैसे मैंने बराबर हमारे फैक्स महानिदेशक को फैक्स भी किया गया था, उनसे सवाल भी किए गए थे, उनसे जवाब भी मांगा गया था कि एमडीएम घोटाला जो जनपद लखीमपुर में होता है वो करोड़ों रुपए का होता है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चे कितने वहाँ पे अंकित होते हैं, कितने दिखाया जाता है और कितना भोजन उनका बनता है। और मैं ये बता दूं, जो एमडीएम का खाता होता है वो प्रधानाध्यापक और यहाँ के प्रधान का कंबाइन खाता होता है, उन्हीं के माध्यम से पैसा निकलता है। और मैं वो चेक जितनी भी चेक अब तक बजाई गई हैं, मैं पूरे साल का इनसे विवरण भी हमारा चैनल लेगा कि कितना चेक का पैसा इन्होंने अंकित किया, कितने बच्चों को उन्होंने खिलाया, कितने बच्चे आए हैं। आज हमारा विषय यहीं पे है और हम आते रहेंगे, आपको दिखाते रहें। सर और कुछ कहना चाहेंगे आप एजुकेशन व्यवस्था के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं सर। सर बताइए कुछ सुधार के बारे में बताइए, क्योंकि आपको आज भारत की सारी जनता देख रही है कि एजुकेशन व्यवस्था में कैसे सुधार होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। कुछ नहीं सर, ठीक है। तो नहीं सर, कुछ तो बताएं आप, क्योंकि आप सारे कंपटीशन बीट करके यहाँ पे आते हैं और आप इंचार्ज प्रधानाध्यापक भी हैं। और एजुकेशन व्यवस्था को कैसे सुधार होगा? चल रहा है सही, जो अब नहीं, बढ़िया ये तो एकदम। सही चल ही रहा है, और क्या सुधार हो सकता है इसमें? क्या होता है? कुछ भी बता दीजिए सर, आपको तो स्पीच, आपके आगे तो हम लोग की स्पीच कम पड़ जाए। सर कुछ बताइए। चलिए कोई नहीं, हम आते रहेंगे और व्यवस्था देखते रहेंगे, व्यवस्था बताते रहेंगे। सिविलियन विद्यालय महिषापुर में आप हैं, व्यवस्था आप देख चुके हैं। एजुकेशन व्यवस्था हम बच्चों से पूछते रहेंगे। अगली बार जब आएंगे तो हमारे पास इन सभी बच्चों के कोर्सेज की किताबें होंगी और हम इन्हीं के कोर्स से संबंधित सवाल करेंगे और इन्हीं से जवाब देंगे। और क्या मां साहब आपके वहाँ के कोई विद्यालय कंपटीशन में आए हैं? नहीं सर। बच्चे कोई कंपटीशन में नहीं आए हैं? नहीं। कोई क्वालिफाई होकर गए हैं? नहीं सर। आप देख लीजिए, ये एजुकेशन व्यवस्था थी, हम दिखा चुके हैं। 5 रसोइया है और आज बच्चे मुझे लग रहा है कि 150 के लगभग होंगे और 150 के होंगे, ज्यादा होंगे सर। चलो मुझे तो नहीं लगता कि कैमरे में आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, टाइमिंग और बच्चों के साथ में आप देख सकते हैं 150 के लगभग होंगे और बच्चे 474 हैं। आप समझ रहे हैं, मैं आता रहूंगा यहाँ पे और सारा दिखाता रहूंगा। आप पढ़ाइए बच्चों को सर, ठीक है? आप बने रहे हमारे साथ सच की आवाज से। ऐसे चलता है। आप देखिए, महिषापुर पंचायत है, नल जल योजना के अंतर्गत यहाँ पे लाखों का बजट निकलता है, लेकिन नल आवाज कर रहा है। खैर प्रधान जी का बजट तो हम लेके आएंगे कि करोड़ों का विकास उन्होंने कैसे जनता के विकास में लगाया है। अभी तो हमारा विषय था कि बच्चों टीचरों की एजुकेशन व्यवस्था को लेके, अभी हम प्रधान जी का भी बजट लेके लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ सच की आवाज न्यूज चैनल में विस्फोटक खबरों को देखने के लिए सच की आवाज न्यूज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत।